नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए न्यूज रूम लाइव की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ करते हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कुरुक्षेत्र से बड़ी खबर है, जहां पर एम्बुलेंस में भारी मात्रा में नशा बरामद किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी है कुरुक्षेत्र से, जहां पर एम्बुलेंस में भारी मात्रा में नशा बरामद हुआ है। एम्बुलेंस से 80 किलो डोडा पोस्ट को बरामद किया गया है। नशे की खेप के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। गुप्त सूचना के आधार पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। एम्बुलेंस के अंदर से 80 किलो डोडा पोस्ट को बरामद किया गया है। कुरुक्षेत्र से यह बड़ी और अहम जानकारी है। तो बेहद अहम खबर है कुरुक्षेत्र से। एम्बुलेंस से आप देखिए किस तरीके से नशे की ये बड़ी खेप बरामद की गई है। एम्बुलेंस का इस्तेमाल हो रहा था नशे के इस तस्करी के लिए और नशे की खेप के साथ 2 आरोपी भी इस सिलसिले में पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। तो कुरुक्षेत्र से यह बड़ी जानकारी, नशे के ऊपर बड़ी कार्रवाई की गई है। एम्बुलेंस से 80 किलो डोडा पोस्ट बरामद किया गया है। ये बेहद बड़ी और अहम जानकारी। एम्बुलेंस से 80 किलो डोडा पोस्ट, तो देखिए किस तरीके से एम्बुलेंस का इस्तेमाल नशे के सप्लाई के लिए हो रहा था। बड़ी कार्रवाई की गई है। गुप्त सूचना के आधार पर 80 किलो डोडा पोस्ट एम्बुलेंस के अंदर से बरामद किया गया है। नशे की खेप के साथ 2 आरोपी भी इस सिलसिले में गिरफ्तार किए गए हैं। तो बड़ी जानकारी है, नशे के इस खेप के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। राजीव अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। राजीव, आप एम्बुलेंस से 80 किलो डोडा पोस्ट बरामद किया गया है, 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए कुरुक्षेत्र पुलिस की जो अपराध शाखा है उसे गुप्त सूचना मिली थी कि एम्बुलेंस की आड़ में जो है नशीली पदार्थों की जो तस्करी हो रही है, जिस पर जाल बिछाया गया और एक आरोपी को पकड़ा गया और एम्बुलेंस को जब रोका गया गुप्त सूचना के आधार पर, तो उसमें से 80 किलोग्राम जो है चूरा पोस्ट बरामद हुआ। उस आरोपी ने ये बताया कि उसने ये किसी दूसरे व्यक्ति को देना था, तो उसे भी जो है गिरफ्तार किया गया है। अब दोनों आरोपियों को जो है आज अदालत में पेश किया जाएगा। उसके बाद जो है इनके पूरे नेटवर्क को खंगाला जाएगा कि ये कहाँ से नशीले पदार्थ लेकर आते थे और कहाँ सप्लाई करते थे, कितने समय से जो है ये गोरख धंधा चल रहा था। तो कहीं ना कहीं ये कुरुक्षेत्र पुलिस की जो बड़ी उपलब्धि है जो उसके हाथ लगी है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि आरोपियों से जांच पड़ताल में क्या निकलकर सामने आता है। चलिए राजीव, बहुत शुक्रिया इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है और अब इस सिलसिले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनसे आगे की पूछताछ अभी पुलिस के द्वारा फिलहाल जारी है। लगाम लगाते हुए कल इस्माइलाबाद थाना क्षेत्र में सोहन सिंह सनोक सुखदेव सिंह, ये गांव सोडा अम्बाड़ा का रहने वाला है, इसको एम्बुलेंस समेत हमने राउंड अप किया है और यह एम्बुलेंस में नशे की सप्लाई करता था। कल इसको राउंड अप करके हमने एम्बुलेंस में से इससे 80 किलोग्राम चूरा पोस्ट हमने बरामद किया है और जिसको यह आगे सप्लाई करता था वो है रमेश शुंटी गांव का रहने वाला। उसको भी हमारी CI2 की टीम ने उसको भी राउंड अप कर लिया है। आज हम इसको कोर्ट में पेश करके इसका आगे पुलिस रिमांड प्राप्त करेंगे। पुलिस रिमांड प्राप्त करके ये आगे कहाँ से लेके आता था, कहाँ ये बेचता था, उन सभी पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और इसके जो है आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में भी अच्छी तरह से। तो वहीं पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर को सुशासन दिवस के तौर पर मनाया गया है और इसी सिलसिले में पंचकुला में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। हालांकि राज्य के अंदर इसको सुशासन दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने इन कार्यक्रमों में शिरकत की है। सुशासन दिवस के कार्यक्रम में अपने संबोधन में सीएम ने यह भी कहा कि सुशासन दिवस के मौके पर सरकार कई योजनाओं की शुरुआत कर रही है। हम सुशासन को एक संकल्प के रूप में मनाते हैं और ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है बल्कि एक दिशा है। सीएम मनोहर लाल ने यह भी कहा कि बीपीएल के परिवारों को पीले कार्ड का राशन नहीं मिलने पर ऐसे परिवारों के लिए हमने परिवार पहचान पत्र के साथ इनको जोड़ा है। ये कई अहम बातें आज मुख्यमंत्री के द्वारा सुशासन दिवस के अवसर पर कही गई। तो सुशासन दिवस पर सीएम ने क्या सौगात दी है, आइए आपको ग्राफिक के जरिए भी बताते हैं। तो सुशासन दिवस आज मनाया जा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री ने इस दौरान कई योजनाओं का शुभारंभ किया है। अब इसमें सबसे अहम बात है कि ऑनलाइन राशन कार्ड सुविधा का शुभारंभ आज इस अवसर पर किया गया। इसमें पीपीपी यानी कि परिवार पहचान पत्र के जरिए पात्र परिवारों को अब राशन कार्ड, जो राशन है वो मिलेगा। छात्रों के लिए मुफ्त पासपोर्ट योजना का भी शुभारंभ किया गया है और इसमें पासपोर्ट का जो खर्च है वो हरियाणा सरकार के द्वारा दिया जाएगा। इसके अलावा जमाबंदी की ऑनलाइन फर्द भी अब आपको मिलेगी। ये ऑनलाइन आप फर्द ले सकते हैं। पोर्टल इसका है जमाबंदी.nic.in।
पोर्टल से आप इसकी फर्द को प्राप्त कर सकते हैं। फिर एचएसबीपी के सभी सेक्टर में नागरिकों के लिए सुविधा केंद्र बनाए जाने का ऐलान किया गया है। हर सेक्टर में कम से कम एक सीएफसी को बनाया जाएगा, ये बड़ा ऐलान किया गया है। इसमें सभी 250 सेक्टर सामान्य सुविधा केंद्रों से लैस होंगे, ये ऐलान भी किया गया है। इसके अलावा वर्क्स शिकायत निवारण प्रणाली का शुभारंभ भी किया गया है। इसमें जनता और ठेकेदार की शिकायत के लिए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म का भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा गुणवत्ता और भ्रष्टाचार से संबंधी जो शिकायतें हैं वो आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर सकते हैं। 2023 को अंत्योदय आरोग्य वर्ष के तौर पर मनाया जाएगा, ये भी बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री के द्वारा आज सुशासन दिवस पर की गई। अधिकारियों और कर्मचारियों के एसीआर में लोगों के फीडबैक को जोड़ा जाएगा। 8 जिलों की 177 कॉलोनियां हैं जिनको नियमित कर दिया गया है। पुलिस इन्फोर्समेंट विंग का गठन किया जाएगा, ये भी एक बड़ा ऐलान है। सोनीपत को नई पुलिस कमिश्नरी बनाए जाने की घोषणा मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। और अब सोनीपत को अगर आप मिला लें तो कुल 4 पुलिस कमिश्नरी अब प्रदेश के अंदर होंगी। तो ये कुछ बड़े ऐलान हैं जो कि मुख्यमंत्री के द्वारा किए गए हैं। तो वहीं सुशासन दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने निरोगी हरियाणा योजना के तहत अंत्योदय सूचीबद्ध परिवार जिनकी आय 1,80,000 रुपए से कम है, उनकी मुफ्त स्वास्थ्य की जांच और आवश्यक उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी, ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। निरोगी हरियाणा, वर्ष में एक बार स्वास्थ्य जांच। पहले बार तो 2 वर्ष शायद लग जाएंगे, क्योंकि इस योजना में उतना इक्विपमेंट, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, उसके लिए भी समय लगेगा। लेकिन अभी उसको प्रारंभ कर दिया है। 80,000 लोगों का, और ये परीक्षण जांच हो चुकी है। करना 1.25 करोड़ का पहले उस चरण में है, तो इस पर भी समय लगेगा, लेकिन प्रारंभ हो गया है। जो परीक्षण जांच में छोटी बड़ी कोई कमी पाई जाती है इस शारीरिक परीक्षण में, उसका इलाज तुरंत कराने की सुविधा भी उनको मिलती है। तो इस निरोगी हरियाणा का भी कार्यक्रम इस वर्ष हमने ये शुरू किया है। निरोगी हरियाणा, तो इसी के साथ मुख्यमंत्री ने पुलिस व्यवस्था को भी लेकर के बड़ी घोषणा की है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि पुलिस इन्फोर्समेंट विंग का भी यहां पर गठन किया जाएगा। इसके अलावा भी इन्फोर्समेंट विंग को लेकर के मुख्यमंत्री ने आज क्या ऐलान किया है, आइए आपको सुनवाते हैं। पुलिस का बहुत बड़ा एक काम लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम को रोकना, ये तो रहता ही है, लेकिन बहुत चीजों की एनफोर्समेंट, जैसे माइंस है, वहां भी पुलिस के लोग चाहिए। जैसे एनक्रोचमेंट इलीगल है, उसको हटाने के लिए भी चाहिए। कहीं इरिगेशन की आवश्यकता होती है, कहीं पावर के लिए आवश्यकता होती है, कहीं ट्रांसपोर्ट के लिए। तो एक जितना बड़ा काम है, कई बार उस पर ध्यान पूरा नहीं जाता, गौण हो जाती हैं। तो आज ये घोषणा भी की जाती है कि एक पुलिस का एनफोर्समेंट विंग ये अलग से बनाया जा रहा है। अलग से इसके थाने होंगे, अलग से इनकी जो पुलिस का बल होगा वो अलग से होगा। हालांकि उसी पुलिस बल में ही आना जाना और ट्रांसफर करना ये सब होगा, उसी में से लोग रहेंगे। लेकिन अलग व्यवस्था करने के बाद इन सब विभागों की ओर पूरा ध्यान जा पाएगा। तो एक एनफोर्समेंट विंग पुलिस का बनेगा और एडीजीपी एनफोर्समेंट अलग से एक पोस्ट बना करके और इस काम को शुरू किया जाएगा। तो वहीं सोनीपत में भी पुलिस व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए सोनीपत को पुलिस कमिश्नरी बनाए जाने का ऐलान भी आज मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने, आइए आपको सुनवाते हैं। हरियाणा पुलिस ने भी आज कुछ संकल्प लिए हैं, कुछ नई चीजें इनकी घोषणा की है। अभी तक हरियाणा में 3 कमिश्नरीज, पुलिस कमिश्नरीज थी, गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला। आज से जो 1 जनवरी से लागू हो जाएगी, एक और सोनीपत जिले में भी कमिश्नरी इसको बनाने की भी घोषणा की जाती है, क्योंकि बहुत विकास हो रहा है सोनीपत जिले का और उस प्रकार की आवश्यकता भी महसूस हो रही है। एक ये कमिश्नरी की घोषणा भी हम कर रहे हैं। तो वहीं सुशासन दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार लगातार गरीबों के हित के लिए काम कर रही है, गरीबों के उत्थान के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। और इसी कड़ी में 8 जिलों की 177 कॉलोनियां ऐसी हैं जिनको नियमित किया जाएगा। आज हरियाणा के शहरों में बहुत ऐसी कॉलोनीज हैं जो अभी अनियमित हैं, जिनको नियमित कराने के लिए बहुत प्रयत्न लोग करते रहे हैं। हमने 2 साल पहले
ऐसा इनवाइट किए थे कि ऐसी कॉलोनीज 800 और 45 कॉलोनीज अनधिकृत कॉलोनी इनकी पहचान की गई थी। कुछ उसके अंदर उसका जो सर्वे करने के बाद और उसमें RWA रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन भी एक टेम्परेरी हमने बनवाई है ताकि कोई ना कोई उसकी जिम्मेवारी ले जो काम वहां करवाने के हैं। तो ऐसी जो प्रक्रिया है वो अभी चल रही है, लेकिन आज जितनी पूरी हो गई है उसकी मैं घोषणा करता हूं। 8 जिलों के 177 कॉलोनीज को आज नियमित किया जाता है। तो वहीं HSFC के सुविधा केंद्र भी अब आपको बता दें कि कई जगहों पर खोले जाएंगे और इसको लेकर के भी सुशासन दिवस पर मुख्यमंत्री ने आज क्या बड़ी घोषणा की है, सुनिए। जो विद्यार्थी कॉलेज में पढ़ते हैं, हमारा HSVP हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, उन्होंने सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर ये आज शुरू किया जाएगा और इससे सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर अर्थात नागरिक सुविधा केंद्र, इसके ऊपर जो भी प्रॉपर्टी संबंधी चाहे टाउन कंट्री प्लानिंग के हों, चाहे ULB के हों, चाहे HSVP के हों, किसी प्रकार के सुझाव है, कोई उनकी शिकायतें हैं, किसी प्रकार की उनकी यानी बायोमेट्रिक उनका प्रमाणीकरण करते हुए उनकी कोई भी डॉक्यूमेंट उनको बनवाना है तो उसका भी सीधा सीधा उनको लाभ इस केंद्र पर मिलेगा। तो वहीं सुशासन दिवस पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की तरफ से छात्रों को भी बड़ी सौगात दी गई है, जहां पर अब छात्रों के लिए मुफ्त पासपोर्ट योजना की शुरुआत की गई है। इसमें छात्रों के पासपोर्ट का जितना भी खर्च है वो अब राज्य सरकार वहन करेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, सुनिए। जो विद्यार्थी कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो उनको अपनी मार्कशीट के साथ, फाइनल ईयर की डिग्री लेने के साथ उनको पासपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में मिलेगा। कोई भी विद्यार्थी ग्रेजुएट होने पर अपना पासपोर्ट साथ लेकर के जाएगा ताकि उसको विदेश जाने की यदि कोई इच्छा बनती है, कोई कार्यक्रम उसका बनता है तो कम से कम ये सुविधा उसको तुरंत मिलनी चाहिए। ऐसा भी इस विषय में हम लोग आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं। जो विद्यार्थी तो वहीं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर पूरे प्रदेश के अंदर आपको बता दें कि इसको सुशासन दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है और अलग अलग जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन इसी कड़ी में किया गया है। कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए किस तरीके से प्रदेश के अलग अलग जगहों पर ये जो कार्यक्रम हैं वो आज आयोजित हुए हैं सुशासन दिवस के अवसर पर। यमुनानगर में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कार्यक्रम में शिरकत की है। BPL और चिरायु कार्ड यहां पर वितरित किए गए हैं। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा है कि प्रदेश में हर गरीब को घर बैठे सरकारी सुविधाओं का फायदा मिल रहा है। इसके अलावा सरकार ने हरियाणा में 500 से भी ज्यादा सुविधा केंद्रों को ऑनलाइन कर दिया है, जिससे गरीबों को इसका सीधा फायदा मिला है। भिवानी में कृषि मंत्री JP दलाल पहुंचे हैं, जहां पर सुशासन दिवस के कार्यक्रम में वो शामिल हुए। फतेहाबाद में सुशासन दिवस के कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां पे पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली और सांसद सुनीता दुग्गल बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे। करनाल में सुशासन दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सांसद संजय भाटिया और विधायक हरविंदर ने शिरकत की है। इस दौरान सांसद ने आयुष्मान भारत और चिरायु योजना की तारीफ की है। कैथल में राज्य मंत्री कमलेश ढांडा और पलवल में विधायक दीपक मंगला ने भी सुशासन दिवस कार्यक्रम में शिरकत की है। तो अलग अलग जगहों के आप एक कार्यक्रम की तस्वीरें आप देख सकते हैं। अलग अलग जगहों पर सुशासन दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जहां पर मंत्रियों, सांसदों और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी रही है। कार्यक्रमों की तस्वीरें भी हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर यह सुशासन दिवस पूरे प्रदेश के अंदर मनाया जा रहा है। जयंती पर सुशासन दिवस है पूरे देश में मनाया जा रहा है और जिस प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत बड़े परिवर्तन अपने कार्यकाल में किए, हालांकि कार्यकाल छोटा रहा है लेकिन बहुत बड़ी उपलब्धियां उस कार्यकाल की हैं। और सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि जो कमी का दौर था, हर चीज की एक कमी रहती थी देश में, उन्होंने उस कमी को अधिकता में बदल दिया। चाहे वो फिर गैस थी, चाहे चीनी थी, चाहे तेल था, कुछ भी था, यानी कि हर टाइम में किसी न किसी चीज की कमी देश में पड़ी रहती थी। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का शासन आया तो गैस केवल शहर में नहीं, गांव में भी दी गई और इतनी दी गई कि कहीं भी कोई किसी प्रकार की समस्या देश के सामने नहीं आई। हमना मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी जी दोनों को भारत माता के सपूत थे, भारत रत्न थे, उनकी यादगार में
प्रदेश सरकार के द्वारा सुशासन दिवस मनाया गया और हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी योजनाओं की आज शुरुआत की है। और लोकतंत्र के अंदर जो मकसद होता है गरीब कल्याण की योजनाएं हों, हर आदमी को शासन का जो योजनाओं का लाभ है सीधा उन तक मिले, इसी भाव से हरियाणा सरकार काम कर रही है। और भिवानी जिले के अधिकारियों को मैं बधाई देता हूँ कि इन सब योजनाओं को लागू करने में बहुत इनकी भागीदारी अच्छी रही है। कुछ योजनाओं में तो इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है और इसी तरह से काम करके जनता की सेवा का जो हमारा लक्ष्य है उसको हम प्राप्त करेंगे। मिलजुल करके हम सारी जनता की सेवा कर पाए, इस भाव से हम सब काम करेंगे। बहुत सी ऐसी योजनाएं जो आखिरी छोर पर बैठे हुए परिवारों तक हम लेके जा सकें। जैसे आपने देखा होगा चिरायु कार्ड, जो पहले आयुष्मान के नाम से उसको चिरायु कार्ड के नाम से करीबन 29 लाख लोग इसका बेनिफिट लेंगे। और BPL की शुरुआत आने वाले समय में जो 1,80,000 से हमारे परिवार नीचे आते हैं, हर घर तक इसको आने वाले समय में ले जाने का सरकार काम करेगी। और भी ऐसी सुविधाएं आज सुशासन दिवस के रूप में दी। और एक संकल्प भी हम सबको लेना चाहिए कि जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं उनसे हम चुने प्रतिनिधि लोग हैं, इसको सुशासन के रूप में के साथ साथ सत्य डे के रूप में बनाएं। क्योंकि जब हम सब अपनी जिम्मेवारियों को निभाते हुए और ईमानदारी से अपने पदों पर निर्वहन करेंगे, एक अच्छा शासन और सुशासन हम जनता को देंगे। और इसमें जनता का सहयोग की भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपील की, मैं भी अपील करूँगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज बहुत सी घोषणाएं की हैं। सुशासन दिवस हम इसको मनाते हैं आज को, और बहुत सी घोषणाएं की हैं जिसके अंदर हम चाहे चिरायु हरियाणा की बात करें, जिसमें बहुत से आपने देखा होगा कि किस तरह से आयुष्मान कार्ड जो है वो वितरित किए गए हैं। जो केंद्र सरकार की आयुष्मान की योजना थी उसको एक्सटेंड करके हरियाणा ने, मुझे लगता है कि शायद पूरे हिंदुस्तान के अंदर केवल हरियाणा में ही ऐसा है कि जिसको एक्सटेंड करके जो अभी 1,80,000 से कम की जिनकी आय है उनको ये आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए हैं, ताकि उनको 5 लाख रुपए की राशि तक का इलाज उनका मुफ्त में हो सके। और इसके साथ साथ बहुत से राशन कार्ड भी बांटे गए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके अलावा बहुत सी और भी घोषणाएं की हैं, ताकि हम जो है सुशासन दिवस जो एक हमारा अंत्योदय के माध्यम से हमारी सरकार का, हमारी पार्टी का और JJP के साथ मिलकर जो हमारी सरकार चल रही है, तो हमारा एक ये जो अंत्योदय के माध्यम से पूरे सभी आखिरी छोर तक जो इंसान है उस तक सभी लाभ पहुँचे, योजनाएँ पहुँचे। तो वहीं आपको बता दें कि नूंह में भी सुशासन दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने शिरकत की है। और इस कार्यक्रम में मूलचंद शर्मा के द्वारा चिरायु कार्ड का वितरण किया गया है। इस दौरान मूलचंद शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार आयुष्मान भारत योजना का विस्तार करते हुए गरीबों को इलाज के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना लेकर के आई है। इसके तहत चिरायु योजना के तहत ये कार्ड वितरित किए जा रहे हैं। इस योजना में परिवार को 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में मिलेगा। इस योजना के तहत प्रदेश में 29 लाख लोग इससे लाभान्वित होंगे। तो वहीं नए साल के 8 के बीच में साल 2022 की आखिरी प्रधानमंत्री के द्वारा नरेंद्र मोदी के द्वारा मन की बात कार्यक्रम, इसमें प्रधानमंत्री ने रेडियो में मन की बात के 96वें एपिसोड में लोगों से कुछ अपील की है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने 2022 में सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया है। 2023 की चुनौतियों पर चर्चा हुई है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना को लेकर के सावधान रहने की हिदायत भी लोगों को दी है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आप देख रहे हैं कि दुनिया के कई देशों में कोरोना बढ़ा है और इसलिए हमें मास्क और हाथ धुलने जैसी सावधानियों पर और ज्यादा ध्यान रखना होगा। हम सावधान रहेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे, हमारे उल्लास में कोई रुकावट नहीं आएगी। आज मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने यह बात कही। आप भी देख रहे हैं कि दुनिया के कई देशों में कोरोना बढ़ रहा है, इसलिए हमें मास्क और हाथ धुलने जैसी सावधानियों का और ज्यादा ध्यान रखना है।
और चलिए इसी के साथ न्यूज रूम लाइव में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। नमस्कार। इसलिए